अभी तक पढ़ा कि ग्लूकोज बॉडी में कैसे मेटाबोलाइज होता है, कैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, कैसे ग्लूकोज में ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, और ग्लूकोज क्यों खाते हैं हम, ताकि बॉडी में एटीपी बने, और एटीपी बनेगा तो हम काम करेंगे, एनर्जी हमको मिलेगी और कोई भी काम हम बॉडी में कर सकते हैं। तो यानी अभी तक हमने देखा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, लेकिन अब हमको ये देखना है कि हम अपने ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कैसे करें, क्योंकि ज्यादा होना भी नुकसानदायक है और कम होना भी नुकसानदायक है। तो ब्लड को ग्लूकोज को मेंटेन और करता कौन है, हमारा हार्मोन। तो इस सेकंड पार्ट में हमको ये पढ़ना है कि हमारे हार्मोनल जो सिस्टम है वो कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार हम समझते हैं कि सिस्टम नॉर्मल मैकेनिज्म है क्या। डायबिटीज मिलाइटस को पढ़ने से पहले हमको ये पता, हमारा इसमें टॉपिक है डायबिटीज मिलाइटस, इसको मधुमेह कहते हैं, गाँव में शुगर कहते हैं। तो ये होता कैसे, इसको जानने से पहले नॉर्मल मैकेनिज्म समझिए। तो नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है, देखो भाई हम खाना खाते हैं, वो खाने से क्या मिलता है, ग्लूकोज। हम कुछ भी खाना खाते हैं, इनडायरेक्टली हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। वो ग्लूकोज कहा जाता है हमारे ब्लड में। ठीक है भाई, आपने पढ़ा डायलिसिस सिस्टम, इंजेक्शन एसिमिलेशन करते हुए, तो कहा गया ब्लड। अब ये ग्लूकोज ब्लड में तो है, यानी ब्लड मतलब ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, लेकिन इसको जानना है आईसीएम, सेल के अंदर। तो जब तक ये ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा, ये ब्लड में लाख ग्लूकोज भर लो, हमें उससे कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है ना, जैसे गैलन में कितना तुम डीजल पेट्रोल रख लो, जब तक डालोगे नहीं इंजन में, गाड़ी चलने वाली नहीं। तुम 5 लीटर गैलन 2 गैलन भर के पेट्रोल गाड़ी में बैठ जाए, गाड़ी चलेगी, सवाल ही नहीं। उसको जाना कहाँ चाहिए, इंजन में। उसी तरह ग्लूकोज तुम लाख हमारे ब्लड में पहुंच जाए, जब तक वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, हमारी गाड़ी चलने वाली नहीं है, एटीपी बनने वाला नहीं है। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस साइकिल, क्रेब्स साइकिल सब कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। अब वो कहाँ होते हैं, सेल के अंदर। क्लियर है। तो ये ग्लूकोज क्या होता है, ये ग्लूकोज हमारा जाता है सेल के अंदर, और जब ये ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर जाता है इनसाइड द सेल, तो यहाँ पे 3 साइकिल होती है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और क्या बनता है यहाँ पे, और इसी के लिए खाना खाए थे भाई। हमने पेट्रोल क्यों भराया था, गाड़ी चले कि थोड़ी वो सूंघने में अच्छा लगता है, टैंकी को सूंघ रहे हैं हमको चल गाड़ी चलाने के लिए। उसी तरह खाना क्यों खाया, तो एटीपी पाने की। ठीक है, तो अब ये नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। लेकिन अगर ये सोचो कि अगर ये ग्लूकोज ब्लड में तो आ गया, खाना खा गए, ब्लड में तो आ गया, लेकिन ये ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा, तो ये काम कौन करता है, यहाँ पे चौकीदार बैठा होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कहाँ पे होता है, ब्लड में। आता कहाँ से है, पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज से आया ब्लड में, ब्लड से आया ईसीएम। इसका काम क्या है कि पैनक्रियाज इस ग्लूकोज को पकड़ता है और सेल के अंदर भेजता है। अगर कभी ये इंसुलिन छुट्टी पे चला जाए तो ग्लूकोज दोबारा खड़ा रहेगा, लेकिन अंदर नहीं जा पाएगा। और जैसे इंसुलिन आएंगे, ग्लूकोज को पकड़ेंगे और अंदर भेज देंगे। यानी ग्लूकोज अपने दम से आईसीएम के अंदर जा नहीं सकता, उसको वहां पहुंचाने के लिए इंसुलिन का होना बहुत जरूरी है। यानी इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजना। अब समझ में आएगा वैल्यू, इंसुलिन की वैल्यू क्या है। इंसुलिन की वैल्यू क्या है कि ग्लूकोज का रीअपटेक करता है और उसको भेजता है सेल के अंदर। अगर किसी कारण से हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, अब देखो ग्लूकोज क्या है, रेगुलर आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जैसे इकट्ठा खाना खा लिया, 4 रोटी 5 रोटी खा लिया, ग्लूकोज हमारे ब्लड में आ गया। अब इंसुलिन भैया जितना काम, मान लो कि एक सेल के बाहर हमने कहा कि 5 इंसुलिन लगे, भाई बॉडी बहुत सेल है, तो हमने माना कि एक सेल के बाहर 5 इंसुलिन लगे, तो भाई एक बार में ग्लूकोज मॉलिक्यूल पकड़े अंदर भेजे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मेरे अंदर भेजे, ऐसे लगातार काम करते रहेंगे। लेकिन अगर इंसुलिन घट जाए, हमने कहा एक सेल के बाद 5 इंसुलिन लगे थे, 5 चौकीदार लगे थे, अब एक ही इंसुलिन बचा, 4 खत्म हो गए। अब ग्लूकोज धीरे धीरे अंदर जाएगा, भाई करने वाला काम तो अकेला बचा ना, और वो खत्म हो जाएगा। तुम खाना खाओगे, वो खाना ग्लूकोज इसमें ब्लड में बना रहेगा और वो ब्लड की सेल के अंदर नहीं जाएगा। भाई हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज आता है, खत्म कैसे हो जाता है, क्योंकि चला जाता है सेल के अंदर। अगर हम कुछ खाएं और वो सेल के अंदर ही ना जा पाए, तो ग्लूकोज तो बना रहेगा बॉडी। तो हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और इसी को डायबिटीज मिलाइटस या मधुमेह कहते हैं। This is the condition of hyperglycemia in which the blood insulin level is increased. हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और इसी को हम बोलते हैं डायबिटीज मिलाइटस। समझ आया क्यों बढ़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर। क्योंकि इंसुलिन कम हो गया, इंसुलिन हमारा क्या हो गया, कम हो गया, उस कारण से हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा है, हम ज्यादा खाना नहीं खा रहे,
अब उस केस में देखो, डायबिटीज के पेशेंट के लिए समझ, जीवन में कभी किसी पेशेंट को सब्सक्राइब करोगे, डायबिटीज का जो पेशेंट है उसे कभी भी सलाह देना कि एक बार में पूरा खाना मत खाए। अगर वो सुबह और शाम मिला के 4-4 8 रोटी खाता है तो उसको आप सलाह दीजिएगा कि 2-2 रोटी करके 4 बार खाए। भाई 8 रोटी खाना सुबह शाम मिला के, तो वो 2-2 करके 4 इकट्ठा ना खाए, और हो सके अगर पॉसिबल हो तो 1-1 रोटी 8 बार खाए, क्योंकि हमको गैप मिलना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज हमारा इंसुलिन कम हो चुका है। अब ये धीरे धीरे जा रहा है, हम इकट्ठे खींच खा लिए, चौकीदार कम है, इंसुलिन कम है, तो उनको ज्यादा वर्कलोड पड़ेगा ना, तो ज्यादा वर्कलोड पड़ेगा तो जो एक बचा वो चला जाएगा छुट्टी। भाई एक ही चौकीदार तुम्हारे पास बचा है, वो तुम एक्स्ट्रा काम दे दिए तो छुट्टी पे जा जाए, हम ना करो। उसी तरह इंसुलिन के साथ है, एक तो ऑलरेडी कम हो चुका है और तुम ज्यादा काम उसको दे दिए तो वो छुट्टी चला जाएगा, हम नहीं करेंगे, जाओ समझो। यानी ये इंसुलिन भी काम करना बंद कर देगा, थोड़ा थोड़ा काम। तो इसीलिए जब कोई पेशेंट डायबिटीज का हो तो उसको सब्सक्राइब करो, भैया प्रिस्क्राइब करो कि भैया धीरे धीरे खाना खाओ, कम खाना खाओ और लगातार खाओ, और खाली पेट में रहो कि दिन भर कुछ नहीं खाए तो भी नुकसान करता है, तब ग्लाइकोजन का काम शुरू हो जाएगा। भाई अगर जब खाने ही आप नहीं खाएंगे, ब्लड में ग्लूकोज नहीं जाएगा, तो जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो ग्लूकोज बनाएगा, वो ज्यादा बना देगा, तो भी नुकसान है। तो डायबिटीज के पेशेंट को खाना धीरे धीरे खिलाओ, मतलब इंटरवल में खिलाओ, कम कम खिलाओ और रेगुलर खिलाओ। अगर वो बहुत देर तक भूखा है तो भी दिक्कत है, और ज्यादा खा रहा है तो भी दिक्कत। और उसी में रसगुल्ला खा लिया, चूड़ा वाला भयंकर ग्लूकोज है ना, तो और दिक्कत बढ़ जाएगी। कुल मिला के इंसुलिन का वर्कलोड बढ़ जाए। समझ में आ गया डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम बात करें कि डायबिटीज मेलाइटिस ये 2 प्रकार के होते हैं, इसका समझिए। एक होते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट और एक होता है इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट, या हम कह सकते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। 2 प्रकार होते हैं, इसे टाइप 1 कहते हैं और इसे टाइप 2 कहते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के हमारे डायबिटीज मेलाइटिस होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट है और टाइप 2 जो है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। टाइप 1 वाले में क्या हो रहा है इंसुलिन डिपेंडेंट में, कि हमारे जो ब्लड में इंसुलिन की मात्रा घट गई, इसलिए ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा। भाई ग्लूकोज का अंदर ना जाना, ग्लूकोज का ब्लड में बढ़ जाना है तो डायबिटीज है। तो पहले केस में होता है टाइप 1 वाले में इंसुलिन डिपेंडेंट में, कि हमारा जो ब्लड में इंसुलिन की मात्रा घट गई है और उसके घटने के कारण ब्लड डायबिटीज में ग्लूकोज की मात्रा, भाई इंसुलिन मात्रा घट गई तो ग्लूकोज मात्रा, ठीक है, ये टाइप 1 है। अब ये घटी क्यों, इसके पीछे समझो रीजन। इसके पीछे रीजन है हार्मोनल वाला, कि हमें पता है पैंक्रियाज में 2 सेल होते हैं, अल्फा और बीटा, होता तो गामा भी है, तो गामा छोड़ो, गामा भी लिख देते हैं। इससे निकलता है ग्लूकागॉन, इससे निकलता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इससे निकलता है इंसुलिन और इससे निकलता है सोमैटोस्टैटिन। तो सोमैटोस्टैटिन का तो कोई खास रोल नहीं है, लेकिन ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है और इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है। तो पहले वाले टाइप 1 में 2-3 केसेस हो सकते हैं, या तो आपके बीटा सेल की डेथ हो जाए, जो बीटा सेल, मान लीजिए हमने कहा मेरे पैंक्रियाज में कुल 1 लाख बीटा सेल थे, जिसमें से हमने कहा 50,000 मर गए। जो 50,000 मर गए तो जो निकालने वाले इंसुलिन वो तो मर गए, इंसुलिन मात्रा घटी, या अल्फा सेल की संख्या बढ़ गई। भाई जब ग्लूकोज ज्यादा रिलीज होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो ये सब क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट है। या हो सकता है कि आपका पैंक्रियाज डैमेज हो जाए, पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो कुछ भी रीजन से इंसुलिन का निकलना बंद हो जाए, दिस इज कॉल्ड टाइप 1। टाइप 2 है वो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपके ग्लूकोज लेवल, कि आपके पास इंसुलिन तो है, सब कुछ है, लेकिन ये ग्लूकोज का रीअपटेक नहीं हो पा रहा है, ग्लूकोज किसी और कारण से हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा पा रहा है, या हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है, ग्लूकागॉन बढ़ गया, कुछ रीजन बढ़ गया, तो वो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कुछ और भी रीजन है जिसके कारण से हमको डायबिटीज हो रही है। दिस इज द टाइप 1 एंड टाइप 2। ये था ओवरऑल हमारा डायबिटीज मेलाइटिस, इसके साइन, सिम्टम, प्रॉपर्टीज आपको लिखा है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलो लिख लेते हैं इसके बारे में।